भंडारे भी भर रहे सारिਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ चिंता है। ये नहीं कि जी पैदा कर देते तो मुड़ के उन्हें खुले छड़ देते भी जिधर मर्जी तुरे कर कहते नहीं, जिन्ना देर तक किसी का रिजक नहीं पैदा होता उन्ना देर तक जिया नहीं भेजता वो परमात्मा। रिजक पैदा होता तो जी पैदा होंगे है। बच्चे का जन्म बाद में होता पर मां के शरीर में दुध की पैदाइश पहला हो जाती है, खुराक पहला बनाता है। और महाराज सच्चे पातशाह कृपा करके जिया भेजता है, पर भेजन तो पहला उन्होंने प्रबंध पूरा कर देता, सैटिंग कर देता सारी। उन्हें हरेक की सैटिंग की हुई है। जो आप अपने देश में इतने आते हैं बड़े मन में अपने चिंतावां होंदियां, कित्थे रहना, किद्दां करना, की होएगा, बड़ियां गल्लां होंदियां। परिवारां तो विछोड़े पए साध संगत किहड़े हालातां विच आपां नूं पता है भी किद्दां आपां छड्ड करके आउंदे आ अपने परिवारां नूं, बच्चिआं नूं। पर रब ने सैटिंग की होंदी है। थोड़ा जिहा बंदे नूं लगदा है फिर वो सैटिंग हो जाती है, फिर वो उस हिसाब से ढल जाता मनुख। सो वो परमात्मा ने हरेक की व्यवस्था की हुई है। हरेक जीव जिथे जिथे उन्होंने भोजन होता वो उत्थे पहुँच जाता है। जिथे जिथे दाने हैगे आ वो जीवां नूं भेज दिंदा अपने आप। जाना पएगा उत्थे, नक दे विच ऐसी उन्हें नत्थ पाई हुई है और महाराज कहते वो भेज रहा है। जिथे जिथे दाने किसी के पे आ उत्थे उत्थे चुनने पै रहे जाकर। अंत ना करने देण ना अंत, ना वो देण का अंत है ना धरती पैदा करना के अंत है। धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह दीन दुनिया के मालक ना जी मितन कोट गए महाराज, बगदाद की धरती से भी गए। अपन पता है मुल्तान के पीरां नूं मिले महाराज गुरु नानक साहब महाराज जाकर। मैं एक बेनती जरूर करूँगा साध संगत, बाबे ने आप चले कदम तो जरूर आप शायद आप कह लें बाबे ने इन्ना किलोमीटर सफर किया, बाबा जी ने चले हाँ, पर बाबे की सुरत लेना थोड़ी आप तय कर सकते हैं। सुरती के मार्ग चल के उल्टी नदर प्रकाशी, सुरती का राह कि होंगे गुरु की बाणी वाला राह। जो सिख अपनी सुरत गुरु के चरणों के जोड़ता है ना, बाणी के अपने जीवन को देखता है, ये होता सुरती का राह, गुरु के दसे हुए राह से चलना। उल्टी नदर प्रकाशी भैड़ी मत चली जाती है तो सोहनी मत मनुख के अंदर आ जाती है। गुरसिख बन गया, गुरु का प्यारा बन गया। गुरु नानक साहब महाराज के बारे कोई कहता जी बाबा जी 70,000 किलोमीटर चले, कोई कहता बाबा जी 80,000 किलोमीटर चले। बाबे के चले कदमां की ते आपां कोई साध संगत कोई मापदंड बना सकते हैं भी बाबा जी इन्ने चले है, पर बाबे की सुरत का मार्ग नहीं आपां कोई साफ सा बयान कर सकते। बाबे की सुरती किवें शासन चल रही है, सुरती ने कितना लोगों का विकास किया, उन्होंने बयान किया जा सकता। और मैं कहना कोई शास्त्र है नहीं। आप कहते ब्रह्म ज्ञानी की गल ब्रह्म ज्ञानी जाते भी ब्रह्म ज्ञानी की गल तो ब्रह्म ज्ञानी कर सकता है, पर जो आप ही निरंकार हो उसकी गल कौन कर सकता है। आप नारायण कलाधार जग में परवरे हो, गुरु नानक साहब महाराज को बयान कर सकता। गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने बड़ी प्यारी एक बाणी में बेनती की, महाराज कहते भले वो चिराग ध्यान में। गुरु नानक साहब महाराज उन्होंने चिराग किया। गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह ने चिराग क्या किया, चिराग तां क्या क्यों करके चिराग अपने तो अगे भी चिराग पैदा कर देता। सूरज दूजा सूरज नहीं बना सकता, चंद्रमा दूजा चंद्रमा नहीं बना सकता, पर जो चिराग चिराग का दीवा भी आप कर सकते हैं। दीवे तो सैकड़े दीवे बाले जा सकते हैं। गुरु अर्जन साहब महाराज कहते गुरु नानक देव महाराज एक चिराग ने भले वो चिराग अंधेर में जेड़ा बाबा दुनिया की अज्ञानता के अंधेरे दूर करने वास्ते आया। भले वो चिराग अंधेर में वहमा भरमा की भरी हुई दुनिया में बाबा नानक चिराग बन करके आया। बाबे ने बड़े दीवे वाले थे, जिथे जिथे बाबा गया गुरसिखां के नाम को भी दीवे बाली गए। किन्ने बाबे नाल जुड़ करके फिर साध संगत अगे प्रचार करते सन। भले वो चिराग अंधेर में सब गल तरीक नाम धर्म, बाबा धर्म की गल दसण वास्ते आया। प्रगट सकल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म। गुरु अर्जन साहब महाराज कहते गुरु नानक साहब महाराज की वडेई हरेक भवन के हो रही है। बाबा जी ना मितन कोट गए जी, उत्थे मियाँ मिठा बैठा सी, है बड़ा अभ्यासी सी, उन्होंने ज्ञान सी अंदर का। जब गुरु नानक साहब महाराज तुरे जा रहे हैं ना जी, बगदाद की फेरी महाराज सच्चे पातशाह की, मुल्तान महाराज गए, पीरां नूं मिले,
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਗਦਾਦ ਗਏ, ਮਿੱਤਰਕੋਟ ਗਏ, ਮੀਆਂ ਮਿੱਠਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਧਰ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਯਾਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਗਤ ਜੇਤੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਏਦਾਂ ਹੌਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮਲਾਈ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ। ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਬੜੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਜਗਤ ਜੇਤੂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮਲਾਈ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਧ ਡਿਸਾਈਪਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਆ, ਚੇਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾਨਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਅੱਜ ਨਾਨਕ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ। ਏਦਾਂ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮਲਾਈ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮਲਾਈ ਲੱਥ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗੂ ਨਿਚੋੜ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗੂ ਨਿਚੋੜ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ, ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠਾ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜੋ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲਕਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਭਿਆਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸਨ। ਜੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜੈਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਭਿਆਸੀ ਬੜੇ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਰੋ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮਲਾਈ ਲੱਥ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗ ਨੁੱਚੜ ਜਾਏ, ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਕੂੜੇ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠਾ ਬੈਠਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਉਤਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ। ਬੜੇ ਚੇਲੇ, ਬੜਾ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ। ਆ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੰਕਾਰੀ ਮੱਤ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਈਆਂ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 5-7 ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ, 5-7 ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ। ਇਹ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਹ ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਜਾਏਗਾ, ਗਿਰਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਥੋੜੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ।
बगदाद के पीर महाराज की कृपा के पात्र बने। उन्हें कहा सी यार, मैं एक बेनती करा, ये यार माड़ा शब्द नहीं है। गुरबाणी में बड़े इदां दे शब्द आशिक आशिकी इदां दे शब्द आउणगे गुरबाणी दे विच, इन्हां नूं नेगेटिव पासे नहीं कदे लै करके जाना। एक गल दा ख्याल रखियो, जदों महाराज पॉजिटिव थिंकिंग की गल करनगे ते यही इहदे नाल कन्ना ला करके यार है, ये थोड़ी जी नोट करने वाली गल है। जिथे महाराज सच्चे पातशाह नैगेटिविटी की गल करनगे उत्थे जिजे दे नाल यार लिखते हैं, जिथे महाराज पॉजिटिव थिंकिंग की गल करते उत्थे जइए दे नाल है। सुन यार हमारे सज्जन करो विनंतियां, उत्थे यार जइए नाल है। यार ने तो सानू सफर चंगा जइए दे नाल है। ते जिथे महाराज सच्चे पातशाह नैगेटिविटी की गल करते चोर जार, उत्थे जिजे नाल लाउंदे, जिजा लाउंदे चोर जार जुआर ते बुरा, चोरा जारा ते कुड़ियारा, उत्थे फिर जिजा वरतदे हैं। इदां दे शब्द गुरबाणी विच बड़े आउंदे हैं। एक नेही आशिकी, इन्हां शब्दां नूं सुन करके शर्मिंदगी महसूस करने की लोड़ नहीं। महाराज सच्चे पातशाह ने ये चढ़दी कला दे विच रखण वास्ते सानूं शब्द दित्ते महाराज जी भी आ तेरा कड़ा रब दे नाल प्यार आ, तो गुरु नूं सीस भी झुकाई जाना ते होर भी कोई रस्ता थोड़ी छड्डिया हैगा। एक नेही आशिकी, प्रेमी असली वो हुंदा है जिहड़ा अपने इश्क तो बिना होर किसी नूं सीस नहीं झुकाउंदा। किड्डी सोहनी गल समझा दी महाराज ने कि गुरसिख को गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नाल जुड़ करके रहो, बाणी नाल जुड़ करके रहो। बस तो पातशाह की कृपा करदे अंत ना वेखण, ना मालका मैं वेखण दे नाल ही तेरी सृष्टि नूं बयान कर सकदा, ते ना सुन करके वाहिगुरू तेरा कोई अंत पाया जा सकदा, ना वेख वेख करके ना सुन सुन करके महाराज मैं तेरा कोई अंत पा सकदा। अंत ना जापै क्या मन मंत, मन तो दा सलाह जी भी रब दे मन दे विच की है, इस अवस्था नूं कोई बयान नहीं कर सकदा। कई बड़े दम गजे मारदे जी असीं रब नूं जाण लिया जी, कोई स्वर्गां दीयां गल्लां करदे जी, पर रब दी कुदरत बारे कोई जानदा नहीं है। जे किते कोई बंदा इदां दीयां गल्लां करदा ना जी मैं रब नूं जाण लिया जी, मेरे कोल अरदास करो मैं स्वर्गां विच तुहानूं लै जाना, उह सिरे दा गप्पी है। बड़े गप्पी इदां दे तुहानूं मिलणगे जिंदगी पर एक गल महाराज ने बाणी अंदर बार बार आखी भी रब का अंदर का भेद नहीं कोई पा सकता। कोई बड़ा वडेरा नहीं है दुनिया में ऐसा, कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं है दुनिया में। हाँ जिहड़ियां इदां दीयां गल्लां करदा कच्चियां वो फिर गप्पां मार लिया। महाराज कहते जग की लीला, लीला हुंदा चोर, जग की सुखमनी साहिब की बाणी है, जग की लीला की मित नाहीं। महाराज कहते रब की लीला का कोई अंदाजा नहीं लाया जा सकता। महाराज कहते जाकी लीला की मित नाहीं, सगल देव हारे वगाहे। हार के ने बड़े देव के देव, पर रब के नाम की परमात्मा की लीला नहीं बयान कर सकता। जाकी लीला की मित नाहीं, सगल देव हारे वगाहे। पिता का जन्म के जाने पूत, छोटा जिहा बच्चा अपने पिता के जन्म बारे की जानदा। असीं सारे भावें कोई बड़ा ज्ञानी है, भावें कोई बहुत बड़ा विद्वान है आपां बच्चों के सुरता वाले नहीं। जिन्नी के बच्चे गल करते बस साडियां गल्लां भी वो बच्चों वालियां गल्लां, बड़ियां गल्लां नहीं कोई। तो इसे करके महाराज कहते रब दे अंदर जिहड़ी सलाह है, रब दे अंदर की गल जिहड़ी है वो किसी को नहीं पता दुनिया दे विच, कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं पुछ सकता। अंत ना जापै कीता आकार, धरती बहुत बड़ी पैदा की परमात्मा ने, चंद सूरज तारे बहुत कुछ पैदा किया। ते महाराज कहते इस आकार का, इस पूरी कायनात का, सृष्टि का कोई अंत नहीं होने वाला है। अंत ना जापै पारावार, पर पारावार हुंदा इधरला बन्ना ते उधरला बन्ना, जां उरवार पार भी आपां कह दिंदे आ। परमात्मा की पैदा की सृष्टि का कोई उरवार पर इधरला उधरला बन्ना नहीं पता है किसी को। रब ने किवें कीता सारा कुछ, किवें बनाया, महाराज कहते कोई दस नहीं सकता ये बारे कि परमात्मा ने कितना सृष्टि पैदा की, पहला उन्हें की पैदा किया, बाद में की पैदा किया। पर एक गल गुरु नानक साहिब महाराज जरूर कही है, कहते जिहड़ी धरती पैदा की उन्हें इक्के बारी पैदा कर दी, इक्के बारी सारा कुछ बना दिता। ते ऐसियां धरतियां महाराज कहते अख झपकण के समय में होर भी पता नहीं कितनियां बना सकता है। सुखमनी साहिब की बाणी का बड़ा कीमती वचन है, हर भत जाता नेत्र कोर।
नेत्र फूल की अख चमकण के समय में कहते धरतियां बना भी सकता ते गर्क भी कर सकता है। हरन भरन, हरन का बंदा डिस्ट्रॉय कर देना, भरन का बंदा साफ संगत क्रिएट कर देना, बना देना। महाराज कहते क्रिएशन करनी ते डिस्ट्रॉय करना ਉਹਦਾ सिर्फ इन्ना समा लगेगा जिन्ना आपां अख चमकण का समा लगता है। महाराज कहते इन्नी गल बड़ी है रब की बेअंत कुदरत को बयान करने वास्ते। तो पातशाह की कृपा करके अंतकार कीते बिलाहे भी बड़िया ने रब का अंत पाने का यतन किया, किसी ने किसी तरीके नाल, किसी ने किसी तरीके नाल, पर कोई बयान नहीं कर सकिया। बड़े जोर लाते हैं ताकि अंत ना पाए जाए, पर कौन ऐसा दुनिया में जिहड़ा परमात्मा की बेअंत कुदरत को बयान कर सके ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ, ਇਹ ਅੰਤ ਹਮਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਏਡਾ ਕਹਿ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਰ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। भी साड़ियां सुरतियां व्यक्तियां को ब्याउंड है, हदा सरहदा तो परे है परमात्मा, साड़ी सुरती के खंभ सड़ जाते हैं साध संगत, पर परमात्मा का अंत नहीं कोई पाया जा सकता। उस मालिक की बेअंत कुदरत को कोई बयान नहीं कर सकता है। बड़ा साहिब ऊंचा थाओ, बहुत बड़ा है मालिक को परमात्मा, बड़े दियां वडियाइयां कुछ कहना कहना जाए, उहदियां वडियाइयां नहीं बयान कीतियां जा सकदियां। ते महाराज कहते बड़ा उच्चा था, उसका मरतबा बहुत उच्चा है। वड्डी को बड़ा पाल तेरा मरतबा, उसका मरतबा, उसका सिंघासन जिहड़ा है वो भी बहुत बड़ा है जी। जिड्डा उसका बड़ा ना है उड्डा ही महाराज कहते उस परमात्मा का मरतबा भी बड़ा है। उच्चे उपर उच्चा नाओ, ते महाराज कहते जिन्ना वो परमात्मा बड़ा है उपर है, उसका नाम उसका होर भी महाराज कहते उन्ना बेअंत है। बेअंत महाराज सच्चे पातशाह कहते बख्शिशां दा मालक है, भंडारे उहदे भगती दे भरे हुए आ, और कर्मां वाले महाराज कहते उहदे पासों दातां प्राप्त करते हैं। हे बड़ी उच्चा होवे कोई, महाराज कहते एडा वड्डा कोई होवे ते जान लवे ना, फिर जे एडा वड्डा कोई होवे ते महाराज कहते फिर उहनूं परमात्मा को बयान कर सके, पर एडा वड्डा ना को होया, ना को करे ना करने जोगा, भी ना को कर सकिया, ना को बेअंत कुदरत को बयान कर सकिया, ते ना किसी ने करना नहीं को, ना ऐसा दुनिया में होया ते ना को हो सकता है। एवड उच्चा होवे कोई, भी एडा हम मरतबे का कोई मालक बने ते जान सके ना परमात्मा, पर उसका शरीक ही नहीं है दुनिया में कोई, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ है ही कोई नहीं। तू दाता दातार तेरा दिता खावड़ा, महाराज कहते भी तू ही दाता दाता जी, सारिਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੋ ਮੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਵਡਾਈ, ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ तेरे बारे में बयानबाजी करता है, इतना लगता है जिवें तेन मैं आम जा कह रहा हूँ तू सुल्तान है, तू सुल्तान, पर मेरी समझ इतनी छोटी है, मेरी मत इतनी घट है कि मैं जदों भी तेरी कथा करदा जां जदों मैं तेरे नाम की बयानबाजी करता, इतना लगता है तेन मैं एक छोटा जिहा पिंड दा चौधरी कह रहा हूँ। ये मेरी अकल इतनी घट है, मेरी मत इतनी होशी है, मेरी पकड़ इतनी कच्ची आ भी मैं इतना लगता मैं तेन बड़ा छोटा जिहा बयान कर रहा हूँ। जे अपने वालों पूरा जोर ला करके मैं बयान करा परमात्मा नूं, पर महाराज कहते साडी समझ मुताबिक इन्नी गल है भी जिवें असीं बहुत बड़े सुल्तान नूं एक छोटा जिहा कह दईए, तू सुल्तान कहाँ हो मियां, तेरी कमर वडाई जो तू दे सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कहना जाए, इत्थे गल खत्म हो जाती भी मैनूं मूर्ख नूं कहना नहीं आउंदा, बस मैं बहुत मूर्ख हाँ, मैं बड़ा छोटा मत वाला हाँ, भैड़ी मत है, चंद्री मत है मेरे पास। तो दाता जी इस मत के नाल मैं तेरे वाहिगुरू बेअंत नाम, तेरी बेअंत कुदरत को वडियाइयां की बयान कर सकता हाँ। जिस ऊंची को जाने सोए, कोई बड़ा होवे कि तेरे बराबर का ते वो परमात्मा तेन जान सकता है, पर दुनिया में तेरी बराबरता करने वाला कोई नहीं।
दुनिया के विच मेरे मालिक वड्डा तेरे तो कोई नहीं है। जे वड्डिया आप जाने आप आप, वो परमात्मा महाराज कहते किड्डा कह जी, ये बारे भी वो आप ही जानता है, कोई नहीं बयान कर सकता। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह कृपा करते हैं, कहते हे मेरे परमात्मा कृपा कर, मैं तेरा नाम जपा, तेनों याद करा, तेरी रज करके परमात्मा वडियाई करा। बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकर पावे, भी जे किते तू मेरी अरदास सुन लवे मालक, मेरी अरदास सुनी। बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकर पावे, दे दर्शन चाहो भगत के मन ठहर रहे। भी मेरे अंदर इन्ना चाह पैदा कर दे कि तेरी भगती मेरे अंदर टिक जाए, ठहर जाए, क्योंकि तेरी भगती तो बड़ा दुनिया के विच होर कोई परमात्मा कोई खजाना नहीं है। तेरी सेवा तेरी संगत ये सारिया तो बड़ा खजाना है मेरे वास्ते, इस तो बड़ा कोई खजाना नहीं है। तो तेरी भगती तो बिना अंदर का परमात्मा हंकार भी दूर नहीं होता। वो हंकार वाली मत जल्दी खेड़ा नहीं छड़ती मनुख का। भगत कबीर साहब जी ने एक थां ते ना बड़े प्यारे वचन कहे। भगत कबीर साहब कहते कबीर ये तां जाएगा सको तां लेवो होर, कहते एक गल पक्की मन करके चलो भी ये शरीर जाना है कि नहीं, वो सुपने में ना रहे। ये डराउण वास्ते नहीं जी, ये सिर्फ जिंदगी की अहमियत दसण वास्ते है। इस गल को पक्का कर लो, इस गल को समझ लो कि जाना है। बड़े बड़े भी चले गए, जब आप साथ संगत बड़े होंगे माता पिता चले जाते हैं ना साढ़े फिर, महाराज कहते सच्चाई साढ़े से भी लागू आ। जब असीं अपनी उम्र भोग लैनियां ते जाना ते असीं नहीं है। एक कड़ी दर कड़ी सच्चाई अगे बढ़ती जा रही है, कोई मुनकर थोड़ी हो सकता है। महाराज सच्चे पातशाह की कृपा करके किधर चली जाती मां, किधर चला जाता पिता जी वो साडा। जी मां इन्हें लाल बनाती, जी मां कहती मैं तो अपने पुत्र को वेखे मेरा प्रशादा नहीं छक सकती, जिन्ना चर धी मेरी घरे ना जाए मैनू टकाओ नहीं आता। पर बाबा फरीद साहब कहते हो मनुख देख किधर चली जाती मां, एक दिन किहदे आस्ते सानू छड्ड करके चली जाती है, पिता किहदे आस्ते छड्ड जाता है। पिता कितने कहने मापिओ जिन्नी कुंदने वाले जिन्हों ने जन्म दिता, जिन्हों के अखां दे तारे सी असीं वो छड्ड करके चले गए, एक ना एक दिन चले जाते हैं। इस गल समझ लै, ये शरीर मिलिया दाते की सेवा करने वास्ते, जिन्ना समा हो सके तू मालिक जिथे अपनी कमाइयां किरतां करनियां उत्थे थोड़ा जिहा समा जरूर संगत वास्ते करिए। माता पिता तो असली यही है साडा, जिहदे कोल आपां रोज बहिने आण करके ये असली मां है साडी। इस मां ने शरीर तो बाद भी नाल निभना साडे, बाकी इस तरह तो शरीर तक है, शरीर तो अगे थोड़ी बजा सकता है। पर जिन्हों की जिंदगी थी ये मां बन गई, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सचे जिन्होंने अपना पिता गुरु को मान लिया। महाराज कहते ये तो फिर समझे लोग भी सुहेला है पर लोग भी सुहेला है। फिर कबीर इतना जाएगा, महाराज कहते पक्की गल जाना है शरीर, जिन्ना मर्जी सोहना छक लो, जो मर्जी कर लो, सोहने कपड़े। महाराज कहते बस रब की याद ना भुल जाए, उस परमात्मा की याद ना भुल जाए, उन्होंने सदा याद रखियो। ये तन जाएगा सकू तो लेखो होर, जे रोक सकते कहते रोक करके देख लो, पर रुकता नहीं शरीर है। सकू तो लेखो होर नांगे पावों ते गए। इतने परमात्मा के नाम तो बिना महाराज कहते करोड़ों का मार्ग भी नंगे पैर जाता है। इतने तो महाराज कहते जे तुसीं सरकार के नाल दुनिया में रहना चाहते हो, दुनिया में जाना चाहते हो, तो फिर दाते का महाराज कहते पल्ला जरूर फड़ लो, नहीं तो करोड़ों के मालिक को भी किसी ने थोड़ी पुछना किन्ने सारा वेखना भी अकाउंट में किन्ने पे है, किन्नियां कोठियां किन्नियां कर दित्तियां, किन्नियां जमीनां जायदादां बना दियां, किहड़ी जात में जन्म होया जी, पुछदा कोई इत्थे? इत्थे दा साथ साथ बंदे दे परछावे भी उहदा साथ छड्ड जांदे आ। सको तां लेखो होर नांगे पाओ टेक जिनके लाख करोड़, जब आप पढ़ते हैं ना जी कोटि कोटि जोर का जोरे लाख करोड़। पर इस गल में जरूर समझ लो, महाराज ने कदे पैसे जोड़न तो नहीं सानू मनाही की, सोने घर बनाने तो कदे मनाही ना, बिल्कुल नहीं जी। महाराज कहते नहीं भाई, जिन्ना पैसा तुम बना सकते हो बनाओ, जोड़ो जिन्ना जोड़ सकते हो, अपना विकास करो, धियां पुत्रां दे विकास करो, कराओ जिन्ने कीते जा सकते हैं। पर महाराज कहते मालिक के चरणों में जुड़ कर
ਸੁਰਤ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਲਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ, ਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਕਮਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਈ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਵੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਖੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਲਾਹੇ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਜਾਣਾ, ਆਹੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਵੱਡਿਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਆਪ, ਜੀਵਨ ਆਪ ਜਾਣੇ ਆਪ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਡਾ